भारत में हजारों मंदिर हैं, लेकिन एक मंदिर ऐसा है जहां जाने से पहले ही लोगों के दिल में डर बैठ जाता है। क्योंकि कहा जाता है यहाँ सिर्फ पूजा नहीं होती, यहाँ आत्माओं को मुक्ति मिलती है, यहाँ बुरी शक्तियों का अंत होता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, यह सब आज भी हो रहा है। यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई फिल्मी सीन नहीं है, यह सच है। एक ऐसा सच जिसे देखने के बाद लोग या तो और ज्यादा विश्वास करने लगते हैं या फिर पूरी तरह डर जाते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की, जहां हर दिन हजारों लोग आते हैं, लेकिन हर कोई एक ही कारण से नहीं आता। अगर आप पहली बार इस मंदिर में जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। चारों तरफ भीड़, लेकिन उस भीड़ में अजीब सी बेचैनी। कुछ लोग रो रहे होते हैं, कुछ चिल्ला रहे होते हैं, कुछ ऐसे हरकतें कर रहे होते हैं जो सामान्य नहीं लगती। और सबसे अजीब बात, यहाँ लोग सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए नहीं आते, बल्कि अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। ऐसी समस्याएं जिनका कोई मेडिकल इलाज नहीं होता। कहा जाता है कि इस मंदिर में बालाजी महाराज यानी हनुमान जी स्वयं विराजमान हैं, और उनके साथ यहाँ दो और शक्तियाँ भी मानी जाती हैं, प्रेतराज सरकार, कोतवाल भैरव। यहाँ मान्यता है कि अगर किसी इंसान पर बुरी आत्मा का प्रभाव है तो यहाँ आकर उसे मुक्ति मिल सकती है। अब मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। दिल्ली का रहने वाला एक युवक था जिसका नाम था अभिषेक। अभिषेक एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान था। वो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। उसके लिए भूत प्रेत सिर्फ कहानियाँ थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में जो हुआ उसने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। अभिषेक की छोटी बहन नेहा पिछले कुछ महीनों से अजीब व्यवहार करने लगी थी। कभी अचानक गुस्सा आना, कभी बिना वजह रोना, कभी रात में चिल्लाना। डॉक्टर के पास ले गए, रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत और ख़राब होने लगी। एक दिन नेहा ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर पूरा परिवार डर गया। उसने कहा, मुझे यहाँ से ले जाओ, वो मुझे मार देगा। लेकिन जब पूछा कौन, तो उसने सिर्फ एक दिशा में इशारा किया जहाँ कोई नहीं था। तभी अभिषेक की माँ ने कहा, हमें उसे मेहंदीपुर बालाजी ले जाना होगा। अभिषेक पहले तैयार नहीं था, उसे यह सब अंधविश्वास लगता था। लेकिन जब हालत और बिगड़ने लगी तो आखिरकार उसने हाँ कर दी। जब वो लोग मंदिर पहुंचे तो वहाँ का माहौल देखकर ही अभिषेक हिल गया। लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कुछ लोग जमीन पर गिरकर कांप रहे थे, और कुछ लोग ऐसी आवाज में बोल रहे थे जो उनकी खुद की नहीं लग रही थी। अभिषेक के मन में डर बैठ गया। उसे लगने लगा, क्या सच में यहाँ कुछ अलग हो रहा है? पुजारी ने उन्हें एक विशेष प्रक्रिया बताई, और जैसे ही पूजा शुरू हुई, नेहा अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ बदल गई थी, उसकी ताकत बढ़ गई थी। 4-5 लोग मिलकर उसे संभाल रहे थे। अचानक नेहा की आवाज़ में एक अजीब बदलाव आया और उसने कहा, मुझे मत निकालो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। यह आवाज़ नेहा की नहीं थी। अभिषेक के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब उसे समझ आ गया था, यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, नेहा की हालत धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी चीखें कम होने लगी, उसका शरीर शांत होने लगा, और कुछ ही देर में वो बेहोश होकर गिर गई। मंदिर में अचानक शांति छा गई। अभिषेक डर और आश्चर्य दोनों में। कुछ देर बाद जब नेहा को होश आया तो वो बिल्कुल सामान्य थी। उसने धीरे से पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? जैसे उसे कुछ याद ही नहीं था। उस दिन के बाद नेहा कभी वैसी नहीं हुई। वो पूरी तरह ठीक हो गई, और अभिषेक, जिसे पहले इन सब पर विश्वास नहीं था, आज हर साल वहाँ जाता है धन्यवाद कहने। तो क्या यह चमत्कार था या फिर कुछ और? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन एक बात तय है, कुछ जगहें सिर्फ जगह नहीं होती, वो विश्वास का केंद्र होती हैं। अगर आप कभी वहाँ जाएं तो सिर्फ देखने मत जाइए, बल्कि महसूस करने की कोशिश कीजिए। शायद आपको भी कुछ ऐसा महसूस हो जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अगर आपको ये कहानी सच लगे तो कमेंट में लिखें जय बालाजी महाराज, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।